जय श्री राम स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं जीतू श्रीवास्तव आप लोगों का आपके अपने चैनल ओरिजिन पे, ओरिजिन बेसिक से सिलेक्शन तक। और आज हम लोग कवर करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसको शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे मार्कर लेने होंगे, ठीक है। सो हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने पीछे दो वीडियो में जो भी कवर कराया है, आई होप आप सभी ने उसको अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस की अगर हम बात करें, टेस्टिस के लिए सबसे पहले टर्म यूज करते हैं कि ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसको हम गोनेड भी कहते हैं क्योंकि गैमेट बनाएगा। अगर हम टेस्टिस की लोकेशन समझें, बॉडी में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एब्डोमेन के अंदर नहीं पाए जाते। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर नहीं होते, एब्डोमेन से बाहर पाए जाएंगे। और एब्डोमेन से बाहर कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन अगर समझे हम टेस्टिस की लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन समझे अगर तो कहां होंगे ये, तो हम इसके लिए एक लाइन यूज करते हैं, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इसका मतलब टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर हैं। और एब्डोमेन से बाहर किस लिए होते हैं ये, एब्डोमेन से बाहर कहां पाए जाएंगे, एब्डोमेन से बाहर पाए जाएंगे इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। तो टेस्टिस कहां प्रेजेंट होंगे, स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में पाए जाएंगे। किस लिए होते हैं, पहला तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन के बाहर हैं, कहां पर हैं वो हमने लोकेशन देख ली। दूसरी बात, ये स्क्रोटल सैक में क्यों पाए जाते हैं, तो स्क्रोटल सैक में होते हैं टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बोलिए मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलिए, बॉडी का टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। तो बॉडी का टेम्परेचर तो कैसा है, 37 है। तो बॉडी टेम्परेचर से जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो आपके बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। किसके लिए फेवर करता है ये टेम्परेचर फेवरेबल है स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन के लिए, या सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन, स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम में ऐसा क्या है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, तो स्क्रोटम के अंदर दो तरह के मसल पाए जाते हैं। एक होता है आपका डार्टस मसल
और दूसरा है क्रीमेस्टर मसल। ये क्रीमेस्टर है, ठीक है, क्रीमास्टर मत पढ़ लीजिएगा, मास्टर मसल ऐसा नहीं है, डार्टस मसल और क्रीमेस्टर मसल। इनको अभी हम पढ़ेंगे कैसे ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो हमने टेस्टिस में अभी ये 3 पॉइंट कवर कर लिए, इसकी लोकेशन देख ली। इसके बाद देखिए, जब अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की बात करें, बेबी के डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। डेवलपमेंट के टाइम पर टेस्टिस जो है वो उस फीटस के किडनी के ऊपर होता है। ये मान लीजिए कोई फीमेल है, वो फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है वो मेल है, मतलब जो फीटस है वो मेल है। अब उस फीटस में ऑर्गन बन गए, किडनी भी बन गई। किडनी के ऊपर यहां टेस्टिस प्रेजेंट है, ये अभी फीटल स्टेज है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब क्या होगा, अब देखो, जैसे ये क्या बनाया हमने, किडनी बनाई, और हमने आपको बताया कि इस किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर ये टेस्टिस प्रेजेंट है। अभी ये कंडीशन ये चल रही है अभी। अब जो 7th मंथ होगा जेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में, ठीक है, 7th मंथ में 7वें महीने में क्या बदलाव होगा, 7th मंथ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मेरी वर्डिंग को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एट द 7th मंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एट द 7th मंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मैं फिर से बोलूंगा, सुनो ध्यान से वरना। एट द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 7th मंथ, बोल दिया ना अपोजिट, देखा होगा आप लोग कंफ्यूज। तो हमने कहा 7th मंथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन के एक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो टेस्टिस है ये किडनी से डिसेंड कर जाता है, कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी से किस में आ जाएगा, ये स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से समझिएगा ध्यान से। जब डेवलपमेंट चल रही है बेबी की, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है टेस्टिस, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड का 7वां महीना जब होगा तो उस 7वें महीने पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के एक्शन की वजह से जो ये टेस्टिस है अब ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाएगा, और बाहर कहाँ डिसेंड करेगा, ये डिसेंड करेगा स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम में डिसेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया डिसेंड, डिसेंड हो रहा है, कौन से मंथ में हो रहा है, 7th मंथ में हो रहा है। कौन से हार्मोन के एक्शन से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। कहां जा रहा है ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से कहां जा रहा है, स्क्रोटल सैक में आ रहा है। और किसके थ्रू आ रहा है, कोई एक पाथवे होगा जिसके थ्रू आएगा, तो वो है इंग्विनल कैनाल, ठीक है। ये कनेक्शन है, इंग्विनल कैनाल क्या है, कनेक्शन है, किसके बीच का, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक के बीच का। ये बात समझ में आ गई। तो 7th मंथ में ये चेंजेस इसमें आएंगे। अब अगर आप टेस्टिस की नॉर्मल बातें समझें तो आप कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है ये कितने होते हैं, 1 पेयर है, सिंपल सी बात है, तो बताइए आपको 1 पेयर होते हैं। इसके अलावा कलर कैसा होता है इनका, तो ये पिंक कलर के होते हैं, ठीक है जी।
अगर विड्थ की बात करें टेस्टिस के तो 5 सेंटीमीटर, लेंथ की बात करें अगर टेस्टिस के 2.5 सेंटीमीटर। और जो लेफ्ट टेस्टिस है वो थोड़ा सा लोअर डाउन होता है राइट टेस्टिस के कंपैरिजन में। देखिए इस तरह से इनकी लोकेशन होगी, लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे होगा, राइट वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमने जनरल बातें टेस्टिस के बारे में समझ ली हैं। अब हम स्क्रोटल सैक को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर टेस्टिस किस तरह से अरेंज होता है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार हम इन बातों को या स्क्रोटल सैक में टेस्टिस के अरेंजमेंट को समझते हैं। देखिए ठीक है, ये यहां पे मैं बना रहा हूं सेप्टम जो दो स्क्रोटल सैक को सेपरेट करेगा। इसमें ये है टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिस। ये जो जगह है ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये जो कैनाल है जो इस कैविटी को कनेक्ट कर रहा है स्क्रोटल सैक के साथ, इस कैनाल को बोलते हैं हम, ये जो कैनाल है इस कैनाल को हम बोलेंगे इंगुइनल कैनाल। इसका क्या काम है? कनेक्ट करता है ये किसको? एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल सैक के साथ। इसके अलावा इसमें कुछ कॉर्ड्स पाए जाएंगे, कुछ टिश्यू के बैंड होंगे इसमें, ये इस तरह से। इनको बोलेंगे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। डन। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? कंटेन ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल पाई जाती है। दूसरा, इसके अंदर नर्व पाई जाएंगी। तीसरा, इसमें लिम्फेटिक वेसल होंगी। और चौथा, इससे पास होगा वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस याद है आपको? थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा, रेफरेंस ले सकते हो आप पिछले लेक्चर का। तो वहां पर पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था आपको मेल सिस्टम का, वहां पर मैंने डक्ट लिखवाई थी, तो वहां जाके आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसमें ये चारों चीजें पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीजें होंगी, तो आप बता देंगे उसमें ब्लड वेसल होगी, नर्व होगी, लिम्फेटिक वेसल होगी, और क्या होगा? वाज डिफरेंस होगा। इसके अलावा इसके अंदर देखो, टेस्टिस जब स्क्रोटल सैक में है तो कहीं उसमें कोई शॉक वगैरह ना आए, तो शॉक वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। और इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोसील। इसके अलावा इसमें एक फाइब्रस टिश्यू का बैंड होगा जो टेस्टिस को स्क्रोटल की वॉल के साथ में कनेक्ट करेगा। एक ही एंड पर होगा, ये टेस्टिस के लोअर एंड पे होगा और लोअर एंड को स्क्रोटम की वॉल के साथ जोड़ेगा। इसे बोलेंगे हम गुबर्नाक्युलम। ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस के पास यहां पे कुछ मसल पाए जाएंगे, लोअर साइड में जो मसल हैं,
मैं ऐसे एक साइड पे बना रहा हूँ, आप दोनों साइड बना सकते हो। और इसको बोलेंगे हम डार्टस मसल। दो बताया था ना आपको, एक हो गया डार्टस मसल, और उसी तरह से जो मसल यहां पाए जाएंगे इन्हें बोलेंगे हम क्रीमेस्टस मसल। क्रीमेस्टर मसल, यही दोनों हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो हमने आज स्क्रोटल सैक के बारे में डिटेल पढ़ ली। स्क्रोटल सैक के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिस तरह से प्यार आप हमें दे रहे हैं उस तरह से प्यार देते रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय श्री राम।